तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रायिकता का लेक्चर नंबर सेकंड। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करने वाले हैं पासे पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में हमने सिक्के पर डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन करे थे। अब इस वाले लेक्चर में हम पासे वाले क्वेश्चन करेंगे। हम सभी लेक्चर अलग अलग करेंगे, सिक्के, पासे, थैले और ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन। इससे ये रहेगा कि आपको एक प्रकार के सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है लीप ईयर वाले और बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं अलग से, वो सारे भी आपको बता देंगे इन्हीं लेक्चरों में बीच में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं वो हमारे होने वाले हैं पासे पर डिपेंडेंट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सीट है जिसमें हम आपके लिए 7 क्वेश्चन लेकर के आए पासे पर आधारित। इसमें पासे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पासे में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पासे में हमेशा दो ही प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एक पासे फेंका जाएगा या तो दो पासे फेंके जाएंगे। दोनों हमने कंडीशन यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो जब एक पासा फेंका जाएगा तब हमारे पास जो संभव परिणाम है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं, जरा हम उनको लिख लेंगे एक बार। ठीक है, तो हमारे पास जो संभव परिणाम है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, बस हमारे पास इन 6 में से कोई एक संख्या आ सकती है। ठीक है, जब पासे को हम लोग एक बार फेंकेंगे तब। ठीक, और हमारे पास दूसरी कंडीशन कब बनती है, जब हम किसी पासे को दो बार फेंकें। यानी कि एक पासे को जब दो बार फेंके तब, या फिर दो पासों को एक साथ फेंके, तब हमारे पास संभव परिणाम क्या क्या होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है तो इसको आपको बगल में नोट कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग का थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में काफी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक, देखो इसमें संभव परिणाम लिखना कैसे। सबसे पहले तो जब दो पासों को एक बार फेंक रहे हैं या फिर एक पासों को दो बार, तो हो सकता है कि पहली बार में उसमें एक आए और दूसरे पासे पर भी एक आ जाए। ठीक है, और हो सकता है पहले पासे पर एक और दूसरे पर दो आ जाए, फिर पहले पर एक दूसरे पर तीन, पहले पर एक दूसरे पर चार हो, पहले पर एक दूसरे पर पांच हो, और पहले पर एक और दूसरे पर छह। ठीक है, ऐसे 6 कंडीशन बनी और ऐसे ही 6 बार बनेगी। ठीक है, हो सकता है पहले पर 2 और दूसरे पर 1 हो, फिर पहले पर 2 दूसरे पर भी 2 हो, पहले पर 2 दूसरे पर 3 और पहले पर 2 दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 2 दूसरे पर 5 आ जाए, फिर पहले पर 2 दूसरे पर 6 आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इतने 6 पर 6 और हो गए। ठीक, फिर क्या हो सकता है कि पहले पर 3 दूसरे पर 1 हो, फिर 3 2 हो सकता है, फिर 3 और 3 हो सकता है, फिर पहले पर 3 और दूसरे पर 4 हो सकता है, फिर 3 5 हो सकता है, और फिर 3 और 6 हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 कंडीशन हो गई। अब हो सकता है कि पहले पासे पर 4 आए और दूसरे पर 1 हो, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 और 4, फिर 4 5 हो जाए, और हो सकता है पहले पर 4 और दूसरे पर 6 हो। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक और है, 5 1, फिर दूसरे पर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 5, फिर 5 और 6 हो सकता है पहले पर 5 और दूसरे पर 6 आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम 5 4 यहाँ पर हमने लिखा नहीं, 5 6 दो बार लिख दिया है, तो 5 4 हो गया और 5 5 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और 5 6 लास्ट है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 5 5 है, इसको थोड़ा देखिए। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या आती है कि मान लो पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 हो। ठीक है, यानी कि 2 और 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5 और 6 6। ठीक है, ये हमारे पास हो सकता हो। तो हमारे पास जब हम दो पासे को फेंकते हैं या फिर एक पासे को दो बार फेंकते हैं, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के संभव परिणाम हो सकते हैं। यानी कि पहले पर एक और दूसरे पर 1 2 3 4 5 6, पहले पर 2 और दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक, फिर पहले पर 1 और दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक, पहले पर 4 और दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक, पहले पर 5 और दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक, और पहले पर 6 और दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक। ये हमारे पास संभव परिणाम आ सकते हैं। इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है, टोटल 36 है। ठीक है, यानी हमारे पास दो पासे फेंकने पर टोटल 36 परिणाम आते हैं। ठीक, 36 के 36 परिणाम हमारे पास जो है, इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि पासे में पूछे जाते हैं। ठीक, तो जब भी आपको दो पासे का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको इस प्रकार लिख लेंगे। लिखने से आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा और गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी एक पासे का क्या है कि इसको बहुत आसानी से आप याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक पासे क्वेश्चन भी हम कराएंगे और दो पासे के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला पूछा गया 3 का गुणज हो, और नंबर 2 एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, प्रायिकता कह रहा है कि 3 का गुणज हो। इसमें एक है कि 3 का गुणज होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है,
अब ये बताओ 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से 3 का गुणज कौन कौन है? तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, केवल 2 ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज है ना। तो हम क्या करेंगे, केवल इनको लिख लेंगे, है ना। इनको क्या करेंगे, केवल इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता, क्या 3 का गुणज होने की प्रायिकता। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास गुणज होने की प्रायिकता। जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 है टोटल। हमारे पास कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, 6। और 6 में से कितनी संख्या है जो 3 का गुणज है, तो हमारे पास केवल 2 संख्या है जो 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 में से कितनी है, केवल 2। काटेंगे 2 कम 2 2 त्याई 6, ये हमारे पास 1/3 जो है आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया पहला कि 3 का गुणज था। अब इसी में क्या है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना विभाजित होती हो। ठीक है, तो अब हमको दूसरे नंबर पर बताना है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, है ना, अभाज्य संख्या। ओके, तो प्रायिकता बताएंगे एक अभाज्य संख्या की। अब ये बताओ 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन है। सबसे पहले हमारे पास 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या वो जिसका खुद के अलावा 1 होता है गुणनफल। ठीक है, ऐसा 1 में नहीं होता है। 2 3 और 5 हमारे पास ये 3 संख्या है जो अभाज्य हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता, क्या एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ओके, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। 6 में से कितनी संख्या हमारे पास जो अभाज्य है, तो 6 में से 3 है हमारे पास जो अभाज्य है, इसको काट देंगे, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, यानी कि प्रायिकता क्या है, 1/2। अगर हमसे विषम संख्या पूछता तो विषम हमारे पास क्या होता, 1 3 और 5। अगर विषम पूछ देता तो हमारे पास 1 3 और 5 ये विषम संख्या होती है, तो 6 में से 3 विषम होती है। अगर सम संख्या क्वेश्चन आता कि हम लोग को सम संख्या होने की प्रायिकता बतानी है, तो सम में क्या 2 4 और 6 आता, यानी कि 6 और ऊपर कितना आता 3, क्योंकि 3 संख्या इसमें सम है, तो 6 और ऊपर 3 हो जाता, काट देते 1/2 ही आता। ठीक है, तो ये आपको 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, और अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पर लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि संख्याओं 1 से लेकर 34 तक, ये 1 2 3 और डैश डैश करके 34 35 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हम 1 से लेकर 34 35 तक की संख्या की बात कर रहे हैं, में से यादृच्छिक संख्या चुनी जाती है, यानी कि रैंडम कोई एक नंबर चूज किया जाता है इनमें से। ठीक है, 35 तक में से, 1 से लेकर 35 तक से, है ना, एक संख्या चुनी जाती है। तो हमको प्रायिकता बतानी, यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला बताना कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, नंबर 2 7 का गुणज होने की प्रायिकता, नंबर 3 3 और 5 का गुणज होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये एक रैंडम क्वेश्चन है, ये पास का क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक रैंडम क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इसको बताते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं से हमको खेलना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो 1 से लेकर के कितनी तक संख्या है, 35 तक की है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, देखो हम संख्या नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर के हम यहाँ पर डैश करके 34 और 35 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कह रहा है कि हमको प्रायिकता बतानी है यहाँ पर क्या, कि एक अभाज्य संख्या हो, है ना, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बता रहा है। तो ये बताओ, पहले तो हम लोग चूज कर लेंगे कि हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं। ठीक है, हमारे पास कितने संभव परिणाम होंगे, तो ये बताओ 1 से लेकर के 35 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, पहले हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये आपको करना है, संभव परिणाम जो होंगे उसको लिखोगे, फिर नीचे प्रायिकता लिखेंगे। तो हम यहाँ पर आपको साइड में लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ पर संभव परिणाम कौन कौन सा होगा, हमारे पास अभाज्य संख्या होगी 2, फिर 3, फिर हमारे पास 5 होगा, 7, फिर 11, फिर 13, 14 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं है, 17 होगा। ठीक है, 18 नहीं होगा, 19 होगा, फिर 20 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 आएगा, 29 के बाद 30 छोड़ो, 31 आएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा और 35 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ हैं परिणाम जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास संभव परिणाम है, किसके लिए, अभाज्य संख्या के लिए। क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा अभाज्य के लिए आ रहा है, तो हमारे पास इतनी टोटल 1 से लेकर 35 तक के बीच में ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। गिन लो जरा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारे पास 11 संख्याएं हैं, कितने में से, 35 में से 11 संख्याएं जो हमारे पास क्या है, अभाज्य हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं हम किसकी, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता जब ये निकालेंगे तो हम प्रायिकता कैसे लिखेंगे, हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 35, और 35 में से कितनी हमारे पास अभाज्य है 11, तो 11/35 हमारे पास ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा हमारे पास कह रहा है 7 का गुणज होने की प्रायिकता बताओ।
तो हमारे पास बी नंबर है 7 का गुणज। तो 7 के जो गुणज होंगे पहले हम उनको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास कितनी अच्छी संख्या है जो 1 से 35 के बीच में 7 का गुणज है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो 7 एक होगा, 7 फिर 14 फिर 21, ठीक है, फिर 28 और 35। तो 1 से लेके 35 तक के बीच में हमारे पास 7 के गुणज ये हैं, ठीक। 1 2 3 4 5, हमारे पास 7 के गुणज कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो हमारे पास जो अभिष्ट प्रायिकता होगी, यानी कि प्रायिकता किसकी निकाल लें हम, 7 का गुणज होने की प्रायिकता, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। गुणज होने की प्रायिकता बराबर 35 में से कितने हमारे पास हैं, 7 के गुणज, तो हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। अब ये कट जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 7 35, तो आ जाएगा 1/7। प्रायिकता हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/7 आ जाएगी, है ना। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 3 और 5 का गुणज होने की प्रायिकता। तो ये देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 और 5 का गुणज होने की प्रायिकता। तो तीसरा सी वाले में हम क्या लिखेंगे, पहले हम 3 के गुणज लिख लेंगे यहाँ पर, और फिर 5 के गुणज लिख लेंगे, ठीक है। 3 के गुणज लिखेंगे और 5 के गुणज लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 35 तक के बीच में, ठीक है। तो 3 के गुणज लिखना स्टार्ट हुआ, देखो 3 हो जाएगा पहला, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, है ना। 18 के बाद कौन हो जाएगा, 21, फिर 21 24, उसके बाद 24 के बाद 27, फिर 30, फिर 33। तो हमारे पास 3 के गुणज ये हो गए, है ना। और हमारे इनकी संख्या भी लिख लेंगे लास्ट में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 11 हैं, ठीक है। परिणाम कितने हैं, 11 हो गए 3 के गुणज। अब 5 के गुणज की बात करते हैं, तो 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 और फिर 35, ठीक है। तो ये कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास ये संख्या में कितने हैं, 7 हैं। 3 के गुणज हो गए, 5 के गुणज हो गए। अब देखो इनमें क्या है कि कुछ कॉमन भी होंगे। देखो 15 देखो इन दोनों में आया हुआ है, 30 जो है दोनों में आया है। तो 3 और 5 दोनों के गुणज कौन होंगे, 3 और 5 दोनों के गुणज, ठीक है। क्योंकि हम इन दोनों को निकाल लेंगे ना, दोनों के गुणज, तो इनको घटाना ही पड़ेगा। तो 15 जो है वो दोनों में आया हुआ है, और जो 30 है वो भी दोनों में आया हुआ है, ठीक है। ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों के गुणज हैं। संख्या कितनी है, ये 2 हैं, ठीक है। तो हमारे जो अनुकूल होंगे ना, हमारे पास अभिप्रयोगों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, वो तो 35 ही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो संख्या थी वो 1 से लेकर 35 तक की, और हमको प्रायिकता किसकी निकालनी थी, प्रायिकता निकालनी थी कि हमारे पास 3 और 5 के गुणज होने की प्रायिकता, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये देख लेते हैं एक बार, लिखा 3 और 5 का गुणज होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5 का गुणज 5 का गुणज होने की प्रायिकता ये निकालनी है हमको, ठीक है। हमने अभी अनुकूल नहीं निकाले, तो देखो हमारे पास अनुकूल कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम, ठीक है। यहाँ पे अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं पहले। देखो वो कैसे आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, अनुकूल वो है जो हमने निकाला, 3 के गुणज कितने हैं, 11, ठीक है, प्लस 5 के गुणज कितने हैं, 7 है, ये हमारे पास 5 के गुणज हो गए, ठीक है। लास्ट में कह रहा है 3 और 5 दोनों गुणज, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी एक बार 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 30। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों में से घटा देंगे, यानी कि जो हमारे पास 11 और 7 है इनमें से एक बार इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो हमारे पास 15 और 30 जो है वो एक बार हट जाएंगे और एक ही बार बचेंगे, है ना। तो 11 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास, 18, 18 में 2 चला गया तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने आ गए, अनुकूल परिणाम हमारे पास 16 है। और प्रायिकता जब निकालेंगे तो प्रायिकता कैसे निकाल ली जाएगी, प्रायिकता निकाल ली हमको 3 और 5 का गुणज होने की प्रायिकता। तो हमारे पास अनुकूल यानी कि टोटल जितने थे, जो अभिप्रयोग कुल संख्या होती है वो 35 थी, और अनुकूल कितने हमारे पास 16 है, तो हम लिख देंगे ऊपर 16। तो 16/35 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन ने किस तरीके से किया है। पहले हमने 3 के गुणज को लिखा, जो 3 के गुणज थे 1 से लेकर 35 के बीच में। फिर हमने 5 के गुणज लिखे, जो 1 से 35 तक के 5 गुणज थे। हमने देखा कि कुछ संख्या ऐसी जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 3 और 5 दोनों के गुणज हमने देखा, तो 15 और 30 निकले, जो कि संख्या में 2 थे। तो हमने इन दोनों को जोड़ा और 2 को घटा दिया, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 11 7 18, 2 घटा दे 16 हो गए। तो प्रायिकता निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुल में से अनुकूल वाले जो है वो ऊपर लिख देंगे, ठीक है, 16। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16/35, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास ये, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, 2 पासे पर आया क्वेश्चन है। जब 2 पासे पर क्वेश्चन आएगा
तो हमने जो 2 पासे के लिए अनुकूल परिणाम लिखे थे ना, जो संभव परिणाम जितने हो सकते हैं वो हमने लिख रखे हैं, वही आपको दिखाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा क्या है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उन पर प्राप्त संख्याओं के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। नंबर 1, या तो मतलब अब जो हमारे पास संभव परिणाम थे वो सारे के सारे ये हैं, ठीक है, ये है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उनका योग जो है वो सम हो। पहला क्या है, सम योग और सम गुणा हो। मतलब क्या है, कह रहा है कि जो 2 पासों पर परिणाम आ रहे हैं, मान लो पहले वाले पर 1 और 1 आया, दूसरे वाले पे 1 और 2 आया, ठीक है, तो जिनका योग सम संख्या है, सम योग कह रहे ना, सम योग, तो जिनका योग एक सम संख्या है, हमको उनकी प्रायिकता निकालनी है। देखो ऐसे हमारे पास कितने जिनका योग सम संख्या, तो पहले वो हम इसमें चूज करेंगे, इसीलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, ये एक सम संख्या आएगी। 2 और 1 3 होगा, वो सम संख्या नहीं है। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और एक सम संख्या है। 4 1 5 सम नहीं होगा। 5 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, एक सम संख्या है। 1 2 3 बनी हमारे पास यहाँ पे देखो ये एक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विषम आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी। फिर इसको छोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, इसको जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी। फिर देखो इसको जोड़ेंगे तो सम संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे सम संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे सम संख्या, ये इसमें विषम आएगी, है ना। फिर 4 1 जोड़ेंगे नहीं आएगा, 4 2 सम संख्या आएगी, 4 4 जोड़ेंगे सम संख्या आएगी, इनको जोड़ेंगे सम संख्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 और 1 सम संख्या, 5 3 सम संख्या, 5 4 नहीं, 5 5 एक सम संख्या होगी। यहाँ पर और 6 2 सम संख्या, 6 4 सम संख्या, 6 6 सम संख्या आएगी। तो हमारे पास एक लाइन में 3 ऐसी हैं जिनका योग सम आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारे पास कुल 18 ऐसे परिणाम हैं जो हमारे पास जिनका योग क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अभी हमने आपको करके दिखाया 18 ऐसे हैं, है ना। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या लिखेंगे, संभव परिणाम, इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको पहले संभव परिणाम सारे लिखने हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बोर्ड में तो संभव परिणाम आपको सारे के सारे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। संभव जितने भी होंगे उनको आप इस तरीके से लिख लोगे, बहुत सारे 36 होंगे आपके, ठीक है। फिर क्या करोगे, लिखोगे अनुकूल परिणाम, ठीक। अब संभव तो हमने आपको एक बार दिखा दिया कि हमारे पास ये लिखा है, ठीक है, संभव हमारे पास इतने हैं, तो आप इन सभी को यहाँ पे लिखोगे, संभव परिणाम। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल जो आपके होंगे उन परिणामों को यहाँ पर नोट करना है आपको। हमारे पास जो 18 है वो 18 आपको यहाँ पे नोट करने हैं, और उसके बाद उनकी संख्या लिखनी है कि अनुकूल परिणाम हमारे पास 18 है, ठीक है, जिनका योग क्या आ रहा है, सम आ रहा। अब हम लिखेंगे प्रायिकता, क्या क्या होने की प्रायिकता निकालना हमको, कि उनका योग सम होने की प्रायिकता। तो सम योग होने की प्रायिकता, ठीक है। और हमने आप प्रायिकता तो लिखना नहीं क्योंकि प्रायिकता पी बता रहा है, ठीक है। तो सम योग होने की प्रायिकता कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जब दो पासे फेंके जाते हैं तो हमारे पास टोटल जो अभिप्रयोग होते हैं वो कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो हमें पता है कि 36 लिखे जाएंगे अपॉन में, और हमारे पास जो अनुकूल है वो कितने थे, 18, तो अनुकूल को लिखेंगे ऊपर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको काटेंगे तो 18 1 18 दूनी 36, तो प्रायिकता क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो ये हमारे पास हो गया पहले वाला आंसर। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि सम योग के बाद आ गया सम गुणा, जिनका गुणा करने पर एक सम संख्या है, तो हम वैसे भी निकालेंगे जिनका गुणा एक सम संख्या हो। 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो नहीं आएगा, 1 का 2 में कराएंगे तो नहीं आएगा, 3 का 1 में नहीं, 4 का 1 में तो कराएंगे बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो 4 1 कम 4 यानी कि ये एक सम संख्या हुआ, 6 कम 6 ये एक सम संख्या हुआ। इधर आओ, 2 का 1 में कराओगे सम, 2 की लाइन में जितने भी हैं उन सभी का गुणा करने पर सम संख्या ही आएगी। तो 1 2 और ये 6 कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ तक हमारे पास 8 हो गए, ठीक है। इसमें आओ, 3 का 1 गुणा कराओ, नहीं, 3 दूनी 6, ये एक सम संख्या आएगी। यहाँ पर आओ, 3 3 9 3 6 12, एक सम संख्या यहाँ मिलेगी, और 3 6 18 एक सम संख्या यहाँ मिलेगी। तो हमारे पास देखो पहले वाली लाइन में ये भी है, एक लाइन में 3 मिले हमको सम संख्या जिनका गुणा हो, दूसरे वाली लाइन में सारे हमारे सम संख्या होंगी, तीसरे वाले में हमको 3 मिल रहे हैं। इसमें आओ, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 4 3 4 4 4 5 20 4 24, इस वाले में पूरे हमारे पास सम संख्या होंगी, ठीक है। इसमें आओ, 5 दूनी 10, 5 से 15 5 को 20, 55 25 5 का 30, यहाँ पर हमारे पास 3 आई संख्या, 3 ऐसी संख्या है जिनमें जिनका गुणा क्या है, एक सम संख्या है ना। और यहाँ पर आओ, 6 कम 6 6 दूनी 12 36 28 24 26 36 36, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ऐसी पूरी संख्याएं जो जिनका गुणा हमारे पास क्या हो रहा है, एक सम संख्या आ रही है, ठीक। तो हमारे पास ये वाली रो और ये वाली रो पूरी ले लेंगे, और बाकी जो बच रही है उनमें क्या 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 3 3 3 कितनी 9 हो गई, है ना। तो 9 हमको इसमें से मिली, और ये 6 6 6 पूरी 18 में 9 जोड़ दे कितना हो गया हमारे पास 27। तो हमारे पास टोटल 27 ऐसे परिणाम आ रहे हैं जिनका गुणा करने पर हमको कितना मिल रहा है, सम संख्या मिल रही है, ठीक है।
तो हमारे पास देखो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, इसी का बी नंबर, तो हम उसमें लिखेंगे अनुकूल परिणाम। ठीक है, संभव तो हमारे पास बहुत सारे थे, इनमें से जो अनुकूल है उन सभी को छांट करके यहाँ लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कि हमारे पास अनुकूल जो है वो 1 2 1 4 1 6 है, वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे अनुकूल परिणाम में। ठीक है, तो उसका आप एक बॉक्स बनाओगे ऐसे, उसमें लिखोगे ऐसे करके कि 1 2 फिर 1 4 फिर 1 6, ऐसे करके सारे परिणाम जब आप लिख लोगे यहाँ पर, तब लास्ट में लिखोगे इनकी संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे जिससे आपका आंसर पूरा कंप्लीट दिखेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, और कितनी संख्या आएगी अभी हमने आपको करके दिखाया कि हमारे पास अनुकूल परिणाम जो है वो टोटल कितने बनेंगे, 27 बनेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 27। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 27। और हमको प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी की जिनका गुणा क्या हो, सम। तो सम गुणा होने की प्रायिकता हमको ये निकालना लास्ट में। ठीक है, तो सम गुणा कैसे आएगा, टोटल 36 परिणाम थे, 36 में से 27 कितने थे हमारे, अनुकूल 27 थे, 27 को लिख देंगे ऊपर। अब इसको काटेंगे तो कटेगा क्या, काटो देखो, 9 से काटो, 9 3 27, 9 चौक 36, कितना आएगा 3/4। ये हमारे पास आएगी प्रायिकता जो कि हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपको करना है अच्छे से और सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर दूसरा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, और इनमें से जो हमने क्वेश्चन आपको लिए हैं ना, जो इस सीट में क्वेश्चन लिखे हैं, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इनको सीरियस लेना चाहिए और इनको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि हम इसका आपको पूरा सोल्यूशन दे सके। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला करते हैं, और उसमें क्या कह रहा है, पासे को एक ही बार फेंक रहा है और कह रहा है 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, पासे को जब एक बार फेंका जाएगा तो संभव परिणाम यहाँ जितने होंगे वो लिख दो। ठीक है, संभव परिणाम लिखना बहुत जरूरी है। संभव परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए। ठीक है, अब कह रहा है 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, तो अनुकूल कितने होंगे हमारे पास, देखो 4 से बड़ी कितनी संख्या है यहाँ पर, 5 और 6, केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे पास 4 से बड़ी हैं, तो अनुकूल हमारे पास ये हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना, प्रायिकता। प्रायिकता क्या निकालनी है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, जब 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल हमारे पास अभिप्रयोग कितने हैं, 6। ये 6 में से कितनी संख्या है जो 4 से बड़ी है, तो केवल 2 है। ठीक है, तो 2 1 कम 2 2 3 6, यानी कि 1/3। ये हमारे पास आंसर आया हमारी प्रायिकता का। ठीक है, तो ये पहला था। इसी में दूसरा हमारे पास क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब हमारे पास अनुकूल कितनी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास संभव तो 6 है, लेकिन उसमें से 4 से बड़ी 4 से छोटी, सेकंड वाले में यही कह रहे हैं ना, 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता। तो देखो 4 से छोटी हमारे पास कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या 4 से छोटी है, बराबर लेंगे तो 4 को भी ले लेंगे, 4 से छोटी है उसके बराबर, यानी कि 4 को भी ले लेंगे, तो 1 2 3 4 हमारे पास हो गई। तो अनुकूल हमारे पास कितने आएंगे, 4 आएंगी, क्योंकि हमको 4 से छोटी या उसके बराबर भी लेनी है। तो यहाँ पर प्रायिकता लिखेंगे कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। जब हम इसको निकालेंगे तो ये पूरा लिखेंगे, बराबर में 6 हमारे पास कुल होते हैं और उसमें से 4 हमारे पास अनुकूल है, जो कि हमने बताया आपको कैसे आए, कि 4 से छोटी 3 है और 4 को भी लेंगे कि बराबर भी को बोल रहा है। काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आया 2/3। तो ये हमारे पास आंसर है 2/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ये आंसर है। ओके, जिस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, लिखा है जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दो संख्याओं के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका योग 10 है। ठीक,
अब फिर से 2 पासे फेंके जा रहे हैं, तो 2 पासे का जब भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सीरियस लेके सॉल्व करना, क्योंकि 2 पासे का क्वेश्चन हो सकता है या फिर गलत भी हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यही है, 6 नहीं सॉरी 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो 2 संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया जिनका योग 10 है। ठीक है, तो देखो संभव परिणाम में आपको वही करना है। क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे। जब भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे संभव परिणाम। अब संभव परिणाम में क्या करना है आपको, एक एक फिर 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके जो हमारे पास संभव परिणाम आते हैं वो सारे लिखने। लास्ट में क्या आता है, 6 और 6 आता है। सारे परिणाम को लिखने 36 के 36। ठीक है, तो संभव हमारे पास कितने हो जाएंगे, 36। अब हमको निकालना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल हमारे कौन होंगे, अनुकूल हमारे वो होंगे जिनका योग, उसने क्या कहा, जिनका योग 10 हो। तो जिनका योग 10 होगा ना, 10, ठीक है, हम वो वाले चूज करेंगे इसमें से। तो हमारे पास ये टोटल था। ठीक है, 36 हमारे पास ये होते हैं। अब हमको इनमें से देखना है कि जिनका योग 10 है वो कहाँ पे है। तो देखो पहले वाली लाइन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है। 6 में जोड़े 10 कभी नहीं आएगा, ना तो दूसरे वाले मिलेगा ना तो तीसरे वाले मिलेगा कोई, कि इन दोनों को जोड़ दे तो 10 आ जाए। तो कहीं यहाँ 3 संख्या 3 लाइनों में तो कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथी लाइन में आएगा तो देखेंगे हमारे पास कि 4 5 4 6, केवल 4 और 6, ये एक मिला जिसको जोड़ने पे 10 आएगा, तो एक ये हो गया। पांचवी लाइन में आओ तो यहाँ पर हमको 5 5 मिलेगा जिनको जोड़ने पे 10 आएगा। छठी लाइन में आओ तो यहाँ पर 6 और 4 मिलेगा जिनको जोड़ने पे 10 आएगा। तो 1 2 और 3 हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, जिनको जोड़ने पे 10 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अपने अनुकूल में, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 3 है, जिनको जोड़ने पर 10 आ रहा है। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, प्रायिकता लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। क्या प्रायिकता हमको किसकी लिखनी है, कि संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जिनका योग 10 हो। ठीक है, तो जिनका योग 10 हो, तो एक काम कर सकते हो आप, या तो पूरा लिख दो जैसे इसमें लिखा है कि संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जिनका योग 10 हो, या फिर ये भी लिख सकते हो अभिष्ट प्रायिकता। ठीक है, तो हम पूरा लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जिनका योग 10, ठीक है, 10 प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, तो 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे ये भी इतना भी लिख सकते हो कि योग 10 प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होते हैं, 36, और हमारे पास अनुकूल कितने हैं, 3। ठीक है, तो 3 ऊपर 36 नीचे, 3 एक कम 3, 12 3 36, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हो। प्रायिकता लिख दिया जिनका योग 10 प्राप्त हो। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो योग 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर वो संख्या जिनका योग 10 हो, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे लिख देना कि यहाँ पे पी ना बनाना। जब कुछ ना समझ में तो लिख देना अभिष्ट प्रायिकता। ठीक है, जब कुछ भी ना समझ में आए तो सीधे लिख देना अभिष्ट प्रायिकता बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो लिख देना। फॉर्मूला तो आपको हर बार लिखना है, हम यहाँ पर फॉर्मूला इस बार नहीं, हर बार इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आप बार बार फिर लेंदी हो जाएगा उससे। लिखना आपको अभिप्रयोगी कुल संख्या और ऊपर अनुकूल अभिप्रयोगी संख्या। ठीक है, तो कुल क्या है हमारे पास 36 है, अनुकूल कितने थे 3, काटेंगे तो 1/12 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 1/12। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ऐसे कुछ था। ठीक, अब देखो जिनका योग 10 आ गया तो हमारे पास ये भी हो गया। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, अगला कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, प्रायिकता याद करनी है, किसी भी बार 5 ऊपर नहीं आएगा। और नंबर 2 में कह रहा है ठीक एक बार ही 5 ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमको इन दोनों क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। कह रहा है कि एक भी बार 5 ऊपर नहीं आएगा, किसी भी बार नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, संभव में से जितने भी हमारे पास संभव परिणाम है वो ये हैं। ठीक है, इनमें से हमको केवल वाले चूज करने जिनमें क्या हो रहा है कि 5 नहीं आएगा। तो पहले वाले में ऐसे कितने हैं जिनमें 5 नहीं आएगा, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 5 आया ना, इसको छोड़ दो। दूसरे वाले में इसको छोड़ दो, तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें भी हो जाएंगे, 5 इसमें भी हो जाएंगे, क्योंकि 5 वाला छोड़ देंगे ना। तो टोटल हर एक लाइन में 6 है, और 6 में से 1 हटा देंगे तो 5 5 बचेंगे। 1 2 इसमें देखो 5 इसमें बचेंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, और इस वाली रो को लेंगे ही नहीं। इस वाली रो को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें पूरे में 5 आया हुआ है और हमको 5 ना आने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर देखो 5 5 5 5 और लास्ट वाले में भी 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 25 हो गए हमारे पास। टोटल अनुकूल परिणाम कितने होगा, 25 हो गए, क्योंकि सब में 5 हमको मिले जिनमें 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 36, और 36 में से हमारे पास अनुकूल कितने हैं,
अनुकूल हमारे पास कितने आ रहे हैं 25, ठीक है। तो प्रायिकता क्या लिखेंगे हम लोग, प्रायिकता किसकी प्रायिकता लिखनी है हमको प्रायिकता क्या लिखनी है, किसी भी बार 5 ऊपर नहीं आएगा। तो प्रायिकता किसी भी बार 5 ऊपर ना आने की प्रायिकता। जब हम ये लिखेंगे ना तो 36 में से हमारे पास 25 बार ऐसा हो रहा है कि 5 नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास 25/36 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसी में कह रहा है दूसरे वाले में हमको अनुकूल लिखना पड़ेगा पहले कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्योंकि दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक एक ही बार 5 ऊपर आएगा, ठीक एक ही बार ऊपर आएगा, या फिर उसने अगर ये बोल दिया कि कम से कम एक बार ऊपर आएगा, ठीक है। इसका मतलब है ठीक एक ही बार या फिर कम से कम एक बार 5 ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो एक या एक से ज्यादा 5 ऊपर आए, ठीक है। तो देखो पहली वाली लाइन में हमको 1 मिल रहा है, दूसरी वाली लाइन में 1 मिल रहा है, तीसरी वाली लाइन में 1 मिल रहा है जिसमें 5 आया है, एक बार 5 तो आया है, ठीक है। चौथी लाइन में हमको एक बार 5 मिल रहा है। पांचवी लाइन जो है ना हमारे पास, ये हम पूरी ले लेंगे क्योंकि इसमें हमको एक बार 5 तो मिल रहा है और इससे ज्यादा बार भी 5 मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी ले लेंगे क्योंकि कम से कम में क्या होता है एक या एक से ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये पूरे 6 4 10 हो गए। और देखो छठवीं वाली लाइन में भी हमको एक बार मिल रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए अनुकूल परिणाम हमारे पास, 11 हो गए। देखो एक इसमें 2 3 4 और ये 5 और ये 5 वाली पूरी लाइन, तो कितने हो गए 6 इसमें हो गए और 5 ही हो गए, 6 5 11 हो गए। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने आ गए 11। तो हम क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम कितने हैं 11 है और हमारे पास कुल कितने थे 25, ये हाँ मतलब कुल कितने थे 36 थे ये। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रायिकता क्या, ठीक एक ही बार 5 ऊपर आने की प्रायिकता, ठीक है, 5 ऊपर आने की, ठीक है। जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हमारे पास जो कुल है उसमें से अभिप्रयोग हमारे पास अनुकूल कितने हैं 11, कुल थे 36, 11 अनुकूल है, तो 11/36 हमारे पास टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो 11/36 हमारे पास क्या होंगे, टोटल परिणाम आ जाएंगे, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस प्रकार था कि हमको एक भी बार 5 ऊपर ना आए तो उसकी प्रायिकता हमने निकाल ली, और एक ही बार 5 ऊपर आए तो इसकी प्रायिकता निकाल ली। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी कुछ इस प्रकार का ही है। वो क्या है हमारे पास, देख लेते हैं ध्यान से जरा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि दो पास एक साथ उछाले आते हैं, प्रायिकता याद करनी है कि दोनों पर कभी भी 5 ऊपर नहीं आए। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, किसी बार 5 ऊपर नहीं आया या फिर दोनों पर एक कभी भी 5 ऊपर ना आए, बात एक ही है दोनों में, दोनों का आंसर भी सेम आएगा। क्या कह रहा है, ठीक एक ही बार 5 ऊपर आएगा, तो ठीक एक ही बार 5 ऊपर आएगा और कम से कम एक बार 5 ऊपर आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें दो क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन अलग है, कह रहा है दोनों पासों के ऊपर 5 आए, दोनों पासों पर 5 आए, ठीक है, दोनों पर 5 आए। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे, हमारे पास ये अनुकूल परिणाम जितने भी हमारे पास संभव है वो सारे ये हैं, ठीक है। और दोनों पासों पर 5 आ रहा है तो ऐसा पूरे में केवल एक बार हो रहा है, ठीक है, जिसमें दोनों पे 5 आया हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/36, क्योंकि 36 में से केवल एक बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो आप करना आराम से, ठीक है। और हमारे पास जो 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरे ये आपको क्या करना है दोबारा सॉल्व करने हैं। इस सीट में हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताया उनको ध्यान से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सवाल आएंगे समझ में। और प्रायिकता का टॉपिक इतना कठिन होता नहीं, जितना आप समझ रहे हो उसको आराम से सॉल्व करो, जो हमने आपको बताया हो सोल्यूशन को देखो अच्छे से करो, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए अब खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगले वाले लेक्चर में हम करेंगे थैले वाले क्वेश्चन, जो थैले में गेंदें होती हैं उन वाले क्वेश्चन को करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप इस वाले लेक्चर को खत्म करते हैं। आप होप आपको समझ में आएगा जो कुछ भी पढ़ाया गया इस वाले लेक्चर में। तो चलिए इस वाले लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।